बिहार में एक बार फिर से नदियां डराने लगी हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात अभी से ही देखने को मिल रहे। एक बार फिर से लोगों के घर, खेत, खलिहान जलमग्न हो गए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नेपाल ने जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया है, जिसके कारण कोसी, बागमती, कमला बलान सहित कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। वहीं बिहार में मानसून ने आफत को और बढ़ा दिया। खासकर तराई इलाकों में लोगों का जीना अभी से मुहाल कर दिया है। कौन कौन से जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि सहरसा के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों पंचायत कोसी नदी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आते हैं। यहाँ हजारों की आबादी वाले बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ने लगी है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोग अपने आशियाने को छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं कोसी नदी का कटाव भी तेज हो चुका है। कब किसका घर कोसी में समा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। नौहट्टा प्रखंड के हाटी पंचायत, बड़हरा, बड़ाही समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। किसानों के भी कई एकड़ कृषि योग्य जमीन कटाव के चलते नदी में समा रहे। लोगों में नाराजगी है कि प्रशासन की ओर से अब तक कटाव रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए, जबकि हर साल वादे किए जाते हैं। साथ ही अगर सुपौल की बात करें तो नेपाल सीमा पर कोसी के मुहाने पर बसा सुपौल जिला हर वर्ष कोसी की विभीषिका झेलता है। इस बार भी कोसी के नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। लोगों की खेती चौपट हो गई है। बंध के भीतर सैकड़ों एकड़ में लगी मूंग और पटसन नदी के पानी में बह गए, जबकि मवेशी पालक को पशुचारे की समस्या से जूझना पड़ रहा। तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों पशुपालक नाव के सहारे पशु को ऊंचे स्थान पर ले जाने को मजबूर हो गए हैं। लोगों के आवागमन का एकमात्र सहारा नाव रह गया। कई स्थानों पर सड़कों पर नदी की तेज धार बह रही, जिसके कारण शहर के लोगों का संपर्क भी टूट चुका है। वहीं बेलागोट गांव के करीब 80 घर नदी में समा गए हैं। बता दें कि नदी में 1.5 लाख क्यूसेक पानी में बीते दिन दुबियाही पंचायत के बेलागोट गांव के करीब 80 घर नदी में समा गए, जहां के लोग तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। अब कोसी का कहर किशनपुर प्रखंड के बौराहा पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 11 और 12 में भी शुरू हो गया। नदी उक्त वार्ड के समीप से बहने लगी है, जिस कारण वहां बसे लोग अपना घर तोड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं। कोसी नदी का डिस्चार्ज जल अधिग्रहण क्षेत्र नेपाल के बराह क्षेत्र में 83,125 क्यूसेक दर्ज किया गया। वहीं कोसी बराज पर नदी का जलस्तर 1,04,755 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन का ये दावा है कि बाढ़ काल प्रारंभ होते ही चौकसी बढ़ती जा रही। अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निगरानी शुरू कर दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था की गई है और साथ ही निरोधात्मक कार्य भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। हर 5 किलोमीटर पर जेई, 15 किलोमीटर पर एई और 50 किलोमीटर पर कार्यपालक अभियंता की तैनाती भी की गई। साथ ही इसके तटबंध को देखरेख के लिए चौकीदार की भी तैनाती की गई है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।